नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को दिए गए पक्के घर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में प्रमुख बैंकों के साथ की बैठक। बैंकिंग सेवाएं सबके लिए आसान और सुलभ बनाने पर दिया जोर। सरायकेला में दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन कमेटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सांसदों ने सुविधाओं के विस्तार और परिचालन में सुधार का उठाया मुद्दा। गिरिडीह और बिहार की जमुई पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 नक्सली गिरफ्तार। पलामू से 11 अपराधी भी पकड़े गए। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराया है। कश्मीर के गांदरबल जिले में प्रतिष्ठित सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित करते हुए श्री मोदी ने विकास की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक देश भर के 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं और 3 करोड़ नए मकान बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं सबके लिए आसान और सुलभ बनाने की पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिले में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में पलामू के सांसद वीडी राम और जिले के उपायुक्त शशि रंजन भी मौजूद रहे। बैठक में वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बैंकों को भी भूमिका निभाने की जरूरत है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची डिवीजन के सांसदों की बैठक सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित आसनबनी के एक रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने सांसदों को रेलवे के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, पश्चिमी सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सांसदों ने बैठक के दौरान कहा, अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे सुविधाओं के विस्तार, ट्रेनों के परिचालन और स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक में शामिल लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी गुमला को रेलवे सुविधाओं से वंचित रखा गया है और यह मुद्दा रेलवे को गंभीरता से लेना चाहिए। लोहरदगा भाया गुमला होते हुए कोरबा और मानो कनेक्टिविटी जो है वो आप सोचिए, आजादी के इतने साल बाद भी गुमला हमारा छूता है। दूसरी बात पूरी के लिए डबल लाइन की बात है, मेमो ट्रेन में एक्सटेंशन की बात है, सुविधा के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बातें की है। लेकिन आज भी मेरा फोकस ये है कि रेल यात्री वो सुरक्षित महसूस करें, टाइम टेबल सही हो। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गिरिडीह और बिहार की जमुई पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इन नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह और जमुई जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। इसमें जो 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से शामिल थे, इन दोनों की संलिप्तता सामने आई और साथ ही साथ जो इन लोगों के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया, सारे रिकॉर्डिंग और जो पर्चा है वो भी मिला है और बाकी और भी लोग हैं इस नक्सली संगठन में, वो भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। उधर पलामू जिले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के बैरिया स्थित एक अर्ध निर्मित घर की घेराबंदी कर कुख्यात अपराधी सरगना सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस एरिया के व्यवसायियों को धमकी दिया जा रहा था, तो त्वरित एक्शन में आए हुए टीओपी 3 का जो है पुलिस पदाधिकारी और टाउन थाना का जो बल है वो लोग वहां पे छापामारी किया और 6 लोगों को पकड़ा गया है। इधर जिले की हुसैनाबाद पुलिस ने भी सरकारी शराब दुकान में 45 लाख रुपए गबन करने के 3 आरोपियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर PRC की टीम ने आज सरायकेला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। यह टीम सरायकेला जिले में 3 दिनों तक विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेगी। रिसर्च एनालिस्ट आदर्श गुप्ता ने कहा कि निरीक्षण के बाद पूरी जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। हजारीबाग में पशुओं की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए चलंत पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसी भी किसान के पशु यदि बीमार होते हैं तो वे 1962 पर कॉल करके अपने पशु का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। पशुओं के इलाज के लिए कटकमदाग प्रखंड में एक चलंत पशु चिकित्सालय वाहन के साथ सेवानिवृत्त पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल बैठा, कर्मी पूरन कुमार साव व चालक कामेश्वर प्रसाद को प्रतिनियुक्त किया गया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में 3 दिवसीय पतंगबाजी कार्यशाला आयोजित की गई है। महाराष्ट्र से आए अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अशोक शाह बच्चों को पतंग उड़ाने की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। झारखंड टूरिज्म ने खास मुझे इनवाइट किया है। हम लोग यहाँ पे बच्चे को पतंग बनाना भी सिखा रहे हैं। कैसे बनता है पतंग, घर पे आप कैसे पेपर से और प्लास्टिक से बना सकते हैं, कैसे उसको उड़ा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से लोगों को बनना या उड़ाना नहीं आता है। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में आज श्राची राड बंगाल टाइगर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले कल उद्घाटन मैच में ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने दिल्ली SG पाइपर्स को 4-0 से पराजित किया था। जीत के बाद आज पत्रकारों से बातचीत में ओडिशा वॉरियर्स की कप्तान नेहा गोयल ने कहा कि अब उनका पूरा फोकस अगले मैच पर है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को दिए गए पक्के घर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में प्रमुख बैंकों के साथ की बैठक। बैंकिंग सेवाएं सबके लिए आसान और सुलभ बनाने पर दिया जोर। सरायकेला में दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन कमेटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सांसदों ने सुविधाओं के विस्तार और परिचालन में सुधार का उठाया मुद्दा। गिरिडीह और बिहार की जमुई पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 नक्सली गिरफ्तार। पलामू से 11 अपराधी भी पकड़े गए। और रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में श्राची राड बंगाल टाइगर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।